नमस्कार, पीटीसी न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं आपके साथ अतुल वर्मा, लेकर हाजिर हूं प्रदेश की तमाम खबरों का हाल। बुलेटिन का आगाज करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। हरियाणा के फरीदाबाद पहुंची यूपी के हाथरस में हुए दर्दनाक हादसे की चिंगारी। 3 महिलाओं की डेड बॉडी पहुंची फरीदाबाद। करीब 60 लोग फरीदाबाद से गए थे हाथरस। पिंजौर की प्रिंटिंग प्रेस के टॉयलेट में महिलाओं की आपत्तिजनक वीडियो बनाने का मामला आया सामने। महिलाओं ने एक आरोपी को पकड़कर जमकर की पिटाई। सरपंच एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष ने सरपंचों के हक में सरकार की घोषणा को बताया दिखावा। कहा, लोकसभा चुनाव में 5 सीटें हारने से घबराई है भाजपा। फरीदाबाद में कांग्रेस नेता के छोटे भाई कुणाल भड़ाना की हत्या के मामले में 5 आरोपी गिरफ्तार। एसीपी क्राइम अमन यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी। और किसान आंदोलन के चलते शंभू बॉर्डर बंद होने से अंबाला के बाजारों पर पड़ रहा असर। नाराज व्यापारियों ने कई घंटे बंद रखा बाजार, लगाई गुहार। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। यूपी के हाथरस में हुए दर्दनाक हादसे की आग हरियाणा के फरीदाबाद पहुंची है। जानकारी के मुताबिक सत्संग में भगदड़ मचने से हुई 100 से ज्यादा लोगों की मौत के मामले में 3 महिलाओं के शव आज फरीदाबाद पहुंचे हैं और ये सभी महिलाएं फरीदाबाद के रामनगर की रहने वाली थी और परसों एक बस में सवार होकर करीब 60 लोग सत्संग सुनने उत्तर प्रदेश के हाथरस गए थे, जिनमें से 3 महिलाओं के शव फरीदाबाद लाए गए हैं, जहां उनके परिजनों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। वहीं रामनगर इलाके में इस घटना को लेकर मातम पसरा है। ये परसों शाम को गए थे। कितने लोग थे लगभग? यहाँ पे 30 से करीब 40 लोग थे। 30 से 40 लोग थे। कितनी उम्र है आपकी बुआ जी की? 40 या 45 साल की उम्र। 40 से 45 साल उम्र है। तो अब क्या प्राथमिक दृष्टि से क्या मानते हैं, किस कारण से हादसा हुआ था ये हादसा जी वो सत्संग में गए थे। हाँ, रोज सत्संग में वहाँ पे एक भगदड़ मची थी, उसमें लोग नीचे गिर गए, उसके ऊपर चढ़ते चले गए, उनके बाद इस कारण से मौत हो गई। नीचे गिर गए, उठा नहीं गया। इस हादसे में हुई थी। कितने लोग, कितना आपको क्या लगता है कितने लोग थे? प्रशासन के एक तो 40 लोग प्रशासन के 1.5 लाख से करीबन वहाँ कहते हैं ये थे। ये कानून व्यवस्था ये सरकार की मैंने जो पुलिस वाले की ना ये संभालनी चाहिए थी। हाँ। उनमें जबकि उनको जब 50-60 हजार के लोगों की परमिशन ले रखी है तो उसमें लोग 1.5 लाख पहुँच रहे हैं, तो व्यवस्था कहाँ आ जाएगी? और लेकिन हमें हरि परमात्मा पूरा भरोसा, उनका कोई गलती नहीं है। तो इतनी भीड़ हर बार होती है, कभी कोई कांड इतना सा भी नहीं हुआ। इस बार क्यों हुआ? इस बार क्या लगता है आपको, क्या कारण रहा जो इस बार ये कांड हुआ? हर बार भीड़ बता रहे हैं आप, हर बार भीड़ जाती है, इस बार ऐसा क्यों हुआ? इस बार भैया कोई गलती नहीं है किसी की भी, लेकिन परमात्मा के ऊपर उंगली उठाना बेकार है। ये गलती किसी न किसी की तो है। जब इतना बड़ा हादसा मैं बताऊं बहन जी, मैं महती पीड़म में हती सिकंदर राव का लड़का है, चोर है वे। उनने कौन ही मारेंगे मसक के, कोई लेडीज उठंदा ही ना है बिन्ने। अच्छा, लड़की गई ब्याह शादी निभारी बिन्ने के धमकी खेच लड़ तोड़ कुंडल तोड़ बिन्ने कौन उनके मारे, कोई हटन ना दे। यहाँ हादसा हो गया है कल अलीगढ़ में, हाथरस में सत्संग का प्रोग्राम था बाबा भोले बाबा की तरफ से, तो उसमें ये लोग परसों गए थे शामिल होने के लिए। तो यहाँ से 30-40 लोग गए थे बस में, और इनमें से 3 की बॉडी आई है। कौन है 3 व्यक्ति? तो एक तो हमारी मौसी जी हैं और इस बस्ती की हैं 2 और इसी बस्ती। तीनों महिलाएं हैं जी। लगभग कितने लोग गए थे यहाँ से? 30 से 40 आदमी। 30 से 40 लोग हाँ, गए बच्चे थे। और लेडीज वगैरह सब गई थी। आखिर कौन से जो धर्म गुरु थे, किसका सत्संग था वो? ये भोले बाबा जी कहते हैं अपने आप को, स्वयं नारायण के रूप में कहते हैं अपने आप को, उनका प्रोग्राम था ये। कितने लोग थे उस जो सत्संग में? जनसभा सत्संग में जो आयोजन किया गया था 50,000 आदमियों का, लेकिन वहाँ आदमी पहुंचा कम से कम 1.5 लाख। यूपी के हाथरस में हुई घटना पर प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने प्रतिक्रिया दी है और इस घटना पर दुख जाहिर किया है। अनिल विज ने कहा कि यह घटना हृदय विदारक है और भीड़ के कार्यक्रमों के लिए कोई ठोस नीति बनाई जाना बहुत जरूरी है ताकि भविष्य में कोई ऐसी घटना ना हो। इधर अनिल विज ने राहुल गांधी के हिंदुत्व वाले बयान पर भी पलटवार किया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी देश को तोड़ने में लगे हैं। हृदय विदारक घटना है। 121 के आसपास लोगों की जान गई है और लोग गंभीर भी हैं। निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि उसकी जांच कराई जाएगी और कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाएगी, लेकिन मेरा मानना है कि भीड़ को के कार्यक्रम करने के लिए
कोई नीति बनाई जानी चाहिए राष्ट्रीय स्तर पर कि अगर इतने लोग हैं तो ये इंतज़ाम करने होंगे, अगर इतने लोग हैं तो ये हमारे हिंदुस्तान में तो रोज़ इकट्ठे होते रहते हैं, रोज़ भीड़ लगती है, तो उसकी नीति कोई सॉलिड होनी चाहिए कि परमिशन देने से पहले ये चीज़ें करनी जरूरी हैं, इतने कैबिन बनाने पड़ेंगे, इतने लोग खड़े करने पड़ेंगे, ये इस प्रकार की नीति बनानी चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी घटना ना हो। यूपी के हाथरस की घटना पर देश भर में इस घटना की कड़ी निंदा हो रही है। इसी कड़ी में हरियाणा के पीडब्ल्यूडी मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने इस घटना पर अपनी प्रतिक्रिया दी है और घटना पर दुख जाहिर किया है। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनेगा। तो ये बहुत गलत परंपरा है और इसके मतलब मैं निंदा करता हूं। और देश के प्रधानमंत्री कोई एक आदमी के प्रधानमंत्री नहीं, वो पूरे देश के हैं और प्रधानमंत्री जी का सम्मान करना हम सब का फर्ज है। और जो भी सांसद महोदय चुन के जाते हैं वो एक आदर्श होते हैं जनता के लिए और उनको एक अच्छा आचरण लोकसभा के अंदर करना चाहिए। ये भी बहुत गलत बयान उनका है कि हिंदुओं को कहते हैं कि भाई ये सारे हिंसक हैं। ये भी बहुत गलत स्टेटमेंट उन्होंने दी है कि क्योंकि सभी वो भी हिंदू हैं, वो भी हिंदू ही हैं, कोई बाहर थोड़ी ना है। और हिंदू तो आपको भी पता है कितने धार्मिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं। तो ये एक पूरे हिंदू समाज को एक तरह से बदनाम करने की और उनका बेइज्जत करने का बयान है। करनाल वाले में क्या है कि वो जो अधिकारियों से विभाग से जो पता लगा है कि वो काम करते समय बारिश आ गई थी और जो सामान उसमें से पेवर में था वो निकलना ही था और वो उसका टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से उसको फैलाया जा रहा था। लेकिन फिर भी उसके बाद भी हमने अधिकारियों की टीम भेजी और वहाँ जो भी कुछ कमी है उसको मिलिंग, अभी अधिकारियों ने बताया कि मिलिंग मशीन लगाकर उसको जो पोर्शन था उसको दोबारा ठीक कर दिया गया। आगे बढ़ते हैं, खबर पंचकुला से है। पिंजौर की एक प्रिंटिंग प्रेस में टॉयलेट में मोबाइल रखकर महिलाओं की आपत्तिजनक वीडियो बनाने का बड़ा मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक महिलाओं ने एक आरोपी को पकड़कर उसकी जमकर पिटाई की है और इसका वीडियो भी सामने आया है। वहीं महिलाओं द्वारा आरोपी शख्स की वीडियो के बाद उन्होंने पुलिस को इसकी खबर की। इधर पुलिस ने महिलाओं की शिकायत पर मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। सरपंच एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष रणबीर सिंह समैन ने सरपंचों के हक में की गई सरकार की इस घोषणा को महज दिखावा बताया है। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में 5 सीटें हारने के बाद से भाजपा सरकार घबराई हुई है। विधानसभा चुनाव भी नजदीक है, ऐसे में सरकार अब जल्दबाजी में ऐसे फैसले ले रही है। उन्होंने कहा कि 50% तक के काम सरपंच पहले भी करवा सकते थे, लेकिन सरकार ने इस पर भी प्रतिबंध लगाया हुआ है। जो मुख्यमंत्री जी ने पंचायतों का सम्मेलन बुलाया था, ये लोकसभा चुनाव से बीजेपी सरकार घबराई हुई है पंचायतों की शक्ति से, और विधानसभा का चुनाव बिल्कुल नज़दीक है। जो इन्होंने घोषणाएं की है 21 लाख की, ये सिर्फ एक दिखावा है। इन लोगों ने जो घोषणा की 21 लाख की, 50% की बाउंडेशन है और ना ही काम करने के अधिकार है, तो इस लिमिट का तो कोई औचित्य नहीं बनता। ये तो एक भ्रमित करने की साजिश है सरकार की कि हमने सरपंचों पंचायतों की मांग बढ़ाई। भाई, जब तक आप काम करने के अधिकार नहीं दोगे, पूर्ण अधिकार पंचायती राज के लागू नहीं करोगे और 50% की बाउंडेशन खत्म नहीं करोगे, तो इसका कोई औचित्य नहीं बनता। हम लोग बिल्कुल भी सहमत नहीं है और 7 तारीख को हम 7 जुलाई को अपने साथियों की मीटिंग बुलाकर अपनी आगे की जो आंदोलन की रणनीति है उसके ऊपर विचार करेंगे और आगे का निर्णय लेने का काम करेंगे। वो तो उन्होंने खुद की सुविधा के लिए किया है। बस जब उनके मंत्री गांव के अंदर आएंगे तो अच्छी प्रकार से काजू बादाम अच्छे रखे जाएं उनके सामने, ये तो उनके खुद के लिए किया है, पंचायतों के लिए कुछ नहीं किया। हम जो इन लोगों ने की, ये हमारी मांग ही नहीं है। जो हमारी मेन मांगे हैं जिससे हम गाँव का विकास करवा सकें, उसके ऊपर तो बात ही नहीं करना चाहते। हमने बार बार कहा है कि आप टेबल पे बैठो हमारे सामने और जो कमियां हम बताएंगे आपको, वो कमियां दूर करने का काम करें ताकि हम गांव का विकास कर सके। 2 साल से ग्रामीण क्षेत्र के विकास रुके हुए, इसका जिम्मेवार कौन है? यही मौजूदा भाजपा सरकार है। सैनी सरकार द्वारा सरपंचों के हक में की गई घोषणा पर भाजपा नेता बबीता फोगाट ने प्रतिक्रिया दी है और सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व का जिक्र किया और उनके अब तक के तमाम फैसलों का जिक्र किया। बबीता फोगाट ने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हर वर्ग के हित को ध्यान में रखकर फैसले ले रहे हैं और हरियाणा में विकास को गति दे रहे हैं।
बबीता फोगाट ने कहा कि सरपंचों को मिले सम्मान के बाद हरियाणा की राजनीति में काफी बदलाव होगा। इस दौरान बबीता फोगाट के बयानों में पिछली विधानसभा चुनाव में हार की टीस भी नजर आई है। हमारे जो सरपंच जो थे, सरपंच प्रतिनिधि, उन सब को आज एक पिटारा खोल के उनको बहुत बड़ी सौगात उनको सब सरपंचों को दी है। तो उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं तहे दिल से धन्यवाद, आभार प्रकट करती हूँ और बधाई देती हूँ। और सबसे मेन मुद्दा यही था कि सरपंचों के लिए आज पिटारा खोलने के बाद जब हम कहते हैं तो कहते हैं कि दिल खोलकर बहुत कुछ माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है। चाहे उसके अंदर, क्योंकि पहले 5 लाख तक की क्या नाम है बिना टेंडर के हम काम करवा सकते थे, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने सवा करके 21 लाख रुपए के वो काम करने के सरपंचों को पावर दी है। तो ये एक बहुत बड़ी खुशी की बात है और बहुत बड़ा सम्मान जो है सरपंचों को दिया गया है। और दूसरा जो है कि क्योंकि 21 लाख के अलावा बहुत बार ऐसा होता था कि हमारे गांव के जो सरपंच, बहुत बार गांव के लोग मिट्टी खुद डालते थे, तो वो भी अगर उनको भरत कहीं भी करवाना है, अगर से मिट्टी अगर डलवानी है तो उसका भुगतान भी वो अगर ग्राम पंचायत उसका भुगतान के लिए एक प्रस्ताव पास करके देगी तो उसका भुगतान भी सरकार करेगी। फरीदाबाद में कांग्रेस नेता के छोटे भाई कुणाल भडाना की हत्या के मामले में फरीदाबाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इसी कड़ी में एसीपी क्राइम अमन यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे मामले को लेकर खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हत्या के आरोपियों को भी पेश किया गया। एसीपी ने बताया कि बहसबाजी, मामूली कहासुनी और गाली गलौज को लेकर इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। उन्होंने बताया कि पुलिस आरोपियों को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लेगी और हत्या में इस्तेमाल किए गए हथियार बरामद करेगी। उसी संदर्भ में क्राइम ब्रांच डीएलएफ के द्वारा जो सभी आरोपी थे, जिनमें से 2 नामजद आरोपी थे, विजय और बिल्लू, उसके अलावा 3 अन्य आरोपी जो साथ में इस वारदात के अंदर थे, उन सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है। जिन्हें गिरफ्तार किया गया है आरोपी, उनमें से एक का नाम विजय है, एक का नाम वीरेंद्र है, एक प्रदीप, एक संदीप और एक रमेश। सभी 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और अभी माननीय न्यायालय में पेश करके इनका पुलिस रिमांड लिया जाएगा। रिमांड के दौरान जो जिस असले से हत्या की गई है वो रिकवर किया जाएगा तथा जो व्हीकल यूज हुआ था वो तथा अन्य आरोपियों के पास जो भी उसमें हथियार थे या लाठी डंडे जो भी थे उन्हें बरामद किया जाएगा। जो सभी आरोपी हैं इन्हें कल फरीदाबाद के बड़खल से गिरफ्तार किया गया है और इनमें से एक आरोपी जो विजय है उसका एक क्रिमिनल रिकॉर्ड पुराना जो है दिल्ली का केस जो है अभी तक पूछताछ में सामने आया है। इस मामले के अंदर जो रंजिश का कारण रहा वो अभी तक सिर्फ और सिर्फ 29 तारीख की शाम को रोहित और एक आरोपी प्रदीप जो है उसके बीच में गाली गलौज जो है हुई थी और वो बात अगले दिन 30 तारीख को दोबारा उन लोगों के बीच में शाम को बहस हुई, फोन कॉल के ऊपर दोबारा गाली गलौज हुई है और उसके बाद मस्जिद चौक जो जगह जहाँ पे पहले से जो पीड़ित पक्ष था, जो डिसीज्ड है, मौजूद था, वहाँ पर आरोपी पक्ष पहुंचा और वहाँ शुरुआत में बहस के दौरान ही जो विजय है उसके द्वारा। अगली खबर का जिक्र करेंगे। हरियाणा पंजाब बॉर्डर पर स्थित शंभू बॉर्डर किसान आंदोलन के चलते बीते 5 महीने से बंद है। इस वजह से अंबाला के बाजारों पर काफी असर देखने को मिल रहा है। इसी कड़ी में व्यापारियों ने अपना बाजार और दुकानें कई घंटों तक बंद कर अपना विरोध और रोष जाहिर किया है। इस दौरान व्यापारियों ने सरकार और प्रशासन से गुहार लगाई है। उन्होंने कहा कि बॉर्डर बंद होने से उनकी दिक्कतें लगातार बढ़ रही हैं। वहीं कई मार्केट एसोसिएशन ने शंभू बॉर्डर खोलकर अंबाला के व्यापार को बचाने की भी मांग रखी है। सर ये ऐसे है कि ये जो धरना हमने दिया है ना, ये धरना हमें मजबूरी में दिया है क्योंकि सरकार ने 5 महीने से हमारी कोई बात नहीं सुनी। आज 5 महीने से बॉर्डर बंद है और व्यापारी त्राही त्राही कर रहा है, लेकिन ये सरकार कोई नहीं सुन रही। इस सरकार को हमने कई बार जिताया लेकिन ये सरकार आंखें मूंद के बैठी है। आज व्यापारी हताश हो चुका है, परेशान हो चुका है और अभी तो हम यही कहेंगे कि भाई इस बॉर्डर को खोला जाए ताकि व्यापारियों को राहत मिले। अगर सरकार अब भी सचेतना होगी। व्यापार मंडल का पूर्ण समर्थन है। आज हमारे जहाँ भी कार्यकारिणी के सदस्य बैठे हैं वो बाजारों को बंद करने का जो है हमारी उसमें सहयोग करेंगे और यहाँ पर हम सांकेतिक धरना आज 3 घंटे का दे रहे हैं। और ये सरकार अगर किसी तरह बाज नहीं आती और ये इसको जल्दी से जल्दी इस समस्या का हल नहीं करती, क्योंकि ये समस्या किसानों की नहीं है, ये समस्या है सरकार की और सरकार इसको हल करे। अगर वो किसी तरह इसको नहीं हल करती शायद इससे बड़ा आंदोलन करना पड़े। आज हमने 3 घंटे का किया, हो सकता है हमें इससे ज़्यादा का आंदोलन करना पड़े।
लेकिन बॉर्डर खुलने तक ये संघर्ष जारी रहेगा। देखिए, जन जागृति संगठन के जितने भी कार्यकर्ता हैं आज सारे यहाँ पर इकट्ठे हुए, सारे व्यापारी भाई हमारे जो कपड़ा मार्केट के और भी अन्य संस्थाओं के ट्रांसपोर्टर हैं, और सारे जितने भी गणमान्य व्यक्ति जो व्यापार से करते हैं अपना, वो सारे इकट्ठे हुए हैं। तो हमारा तो यही संदेश है कि जो शंभू बॉर्डर खुलवाओ और व्यापार बचाओ। आज जगह शंभू बॉर्डर नहीं खुलता, पिछले 6 महीने से बंद है, और हमारा काम आपके माध्यम से यही कहना है कि सरकार को ये बॉर्डर जल्दी से जल्दी खुलवाया जाए। और यहाँ पर जितने भी कर्मचारी हैं हो रहे हैं बेरोजगारी के कगार पर उतर चुके हैं इस टाइम, क्योंकि उनके पास कारोबार नहीं है, पैसे देने के लिए नहीं है, बैंकों की जो लिमिटें बनी है उसमें ब्याज भरने के लिए पैसे नहीं है। इस टाइम ये पोजीशन मार्केट में हो चुकी है। तो हमारा तो यही संदेश है कि जल्द जल्द बॉर्डर को खुलवाया जाए। तो इस खबर के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन पीटीसी न्यूज पर खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। आप बने रहिए पीटीसी न्यूज के साथ। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।